पियो तू ही पूछ सू ओ बेचारे प्यासे मरदे कि ना मरदे प्राणे दे तेरे आए मरन दा ना ख्याल है तेनू। जब नूरजहां ने गाना गाया तो नूरजहां हैरान हो गई। नुसरत फतेह अली खां परेशान हो गए। अनायत हुसैन भट्टी नूरजहां के चेहरे को देखते रह गए। जब इंडिया की लता मंगेशकर ने नूरजहां की आवाज के चंद बोल सुने तो तारीफ करने पर मजबूर हो गई और इंडिया के मोहम्मद रफिया ने शाबाश दी। उन्होंने कहा, आप आवाज के साथ साथ दिल भी बहुत अच्छा रखती हैं। आपकी आवाज में जादू है, आपकी आवाज में कशिश का रंग भरा हुआ है। जिस मूवी में नूरजहां ने गाना गाया वो मूवी भी हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आज भी फिल्मी दुनिया में सपरहट मानी जाती है। और शुरू ही में ये भी कह दूं कि अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में मूवी का नाम भी मिलेगा और गाने का नाम भी। अब जरा दिल को थाम लीजिए, सांसों को आहिस्ता कीजिए और खुद को उस लम्हे में ले जाइए जब स्टूडियो की दीवारें खामोश थीं, बल्ब की रोशनी मध्यम थी, माइक के सामने खड़ी नूरजहां अपने अंदर एक पूरी कायनात समेटे हुए थीं। वो सिर्फ एक गलोकारा नहीं थीं, वो खुद एक दौर थीं। जब उन्होंने पहला बोल अदा किया तो आवाज यूं निकली जैसे किसी ने दिल पर रखा हुआ बोझ हटा दिया हो। हर लफ्ज में ठहराव, हर सुर में वकार और हर सांस में एहसास की गहराई साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई आम गाना नहीं था, ये दुख, मोहब्बत, जदाई, उम्मीद और सब्र का मजमुआ था। नूरजहां ने जब सुर को ऊपर उठाया तो जब्र अपनी जगह मजबूती से बैठा। जब आवाज नीचे आई तो जेर नरमी से लपट गई और जहां ठहराव आया वहां पेश ने लफ्ज को सहारा दिया। आवाज में कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सच था और वो सच सीधा दिल में उतर रहा था। नूरजहां खुद भी एक लम्हे को चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि आज आवाज उनके काबू में नहीं बल्कि वो खुद आवाज के काबू में है। ये वो कैफियत थी जहां फनकार खुद अपना सामा बन जाता है। उनकी आंखों में नमी उतर आई मगर आवाज कांपी नहीं, क्योंकि ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये फन की सच्चाई के थे। नुसरत फतेह अली खां, जो खुद आवाज की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, सिर झुकाकर बैठ गए। उनके जिहन में ख्याल आया कि आवाज अगर दुआ हो तो ऐसी हो, अगर फरियाद हो तो ऐसी हो। वो परेशान इसलिए नहीं थे कि कोई मुकाबला है, वो इसलिए परेशान थे कि ऐसी आवाज को लफ्जों में कैसे सुराहा जाए। उनके होंठों पर बेअख्तियार दुरूद आ गया और दिल ने गवाही दी कि यह आवाज रब की तरफ से अता है। अनायत हुसैन भट्टी की नजरें नूरजहां के चेहरे पर जम गईं। वो चेहरा जो हर बोल के साथ बदल रहा था। कभी आंखें सवाल बन जाते, कभी जवाब, कभी शिकायत, कभी शुक्र। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार गाने सुने थे, बेशुमार गलोकार देखे थे, मगर ऐसा मंजर कम ही देखा था जहां गलोकार और गाना एक हो जाएं। रिकॉर्डिंग रूम में बैठे मूसीकारों ने साज आहिस्ता कर दिए, तबला खुद को पीछे ले गया, हारमोनियम ने सांस रोक ली, वायलिन ने सुर को थाम लिया। सब जानते थे कि यहां अगर आवाज के आगे कुछ आया तो वो जुर्म होगा। नूरजहां की आवाज पूरे कमरे पर छा गई, जैसे खुशबू आहिस्ता आहिस्ता हर कोने में फैल जाती है। जब ये आवाज सरहद पार पहुंची और लता मंगेशकर ने उसे सुना तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गईं। उन्होंने कहा कि ये आवाज नहीं, ये तहजीब है, ये मिट्टी की खुशबू है, ये औरत के दिल की सदा है, ये सब्र और हौसले की मिसाल है। उन्होंने दिल से माना कि नूरजहां की आवाज में वो तासीर है जो नस्लों को जोड़ देती है। मोहम्मद रफिया ने मुस्कुराते हुए शाबाश दी। उनके लहजे में हसद नहीं था, मुकाबला नहीं था, सिर्फ इज्जत थी। उन्होंने कहा कि जो आवाज दिल से निकलती है वो सीधी दिल में जाती है। आप गाते वक्त लफ्जों को नहीं निचोड़ते हैं, आप अपने वजूद को आवाज में बदल देती हैं। आपकी आवाज में जादू है और ये जादू कभी पुराना नहीं होगा। गाना आगे बढ़ता गया, हर मुसरा पिछले से ज्यादा वजनी, हर सुर पहले से ज्यादा गहरा। नूरजहां जहां सांस लेते हैं वहां सामा की सांस भी रुक जाती। उनके लहजे में न जल्दी थी न ताखीर, बस वही रफ्तार थी जो दिल की धड़कन की होती है। ये गाना जिस फिल्म का हिस्सा था वो फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक अहद की नुमाइंदा थी। आज भी जब उस फिल्म का जिक्र आता है तो लोग एहतराम से सिर हिलाते हैं। वो फिल्म आज भी सपरहट मानी जाती है क्योंकि उसमें आवाज थी, एहसास था और नूरजहां थी। नूरजहां ने इस गाने में अपनी जिंदगी का निचोड़ डाल दिया था। उनकी अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी महरूमियां, सब कुछ आवाज में घल गया था। शायद इसीलिए सुनने वाला खुद को उस गाने में पहचान लेता है। कोई अपना बिछड़ा हुआ वक्त याद करता है, कोई अपनी माँ की दुआ और कोई अपनी पहली मोहब्बत। जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने फौरन ताली नहीं बजाई, सब जैसे साकित हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजें और वो तालियां वक्त के साथ तेज होती चली गईं। नूरजहां ने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया।
मगर उनकी आंखों में वही हैरत बाकी थी। ये वो लम्हा था जब सब जान गए कि ये गाना वक्त से आज़ाद हो चुका। ये रेडियो पर चलेगा, रिकॉर्ड पर बकेगा, घरों में सुना जाएगा और दिलों में जिंदा रहेगा। और अब आखिर में फिर यही कहूँगा कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ हम आपको उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जिसने नूरजहां की आवाज़ को अमर किया, और उस गाने का नाम भी जिसने साबित कर दिया कि आवाज़ अगर सच्ची हो तो वो कभी मरती नहीं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये हर उस दिल में जिंदा है जो सच्ची आवाज़ को पहचानता है, जो नूरजहां के नाम पर आज भी खामोश हो जाता है, और जो जानता है कि कुछ आवाज़ें वक्त की कैद से आज़ाद होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब वो लम्हा आता है जिसका वादा शुरू में किया गया था। ये लाजवाब गाना जिसने नूरजहां की आवाज़ को अमर कर दिया, फ़िल्म अनमोल घड़ी का हिस्सा था। वही फ़िल्म जिसने बर्रे सगीर की फ़िल्मी तारीख़ को एक नया रुख दिया, और वो गाना जिसने दिलों को जीत लिया, जिसके बोल आज भी सुनने वाले को खामोश कर देते हैं, वो था आवाज़ दे कहाँ। ये गाना सिर्फ फ़िल्म का हिस्सा नहीं था, ये नूरजहां की आवाज़ की पहचान बन गया। आज भी जब ये सुर गूंजते हैं तो वक्त थम सा जाता है और तारीख़ एक बार फिर ज़िंदा हो जाती है। ए दिल नदा आवाज़ दे कहाँ, ये दो गाने थे नूरजहां की पहली फिल्म। ठीक है।